हाँ भाई चलो। सो स्टार्ट करते हैं विथ एम्पियर्स लॉ। ओके, तो आज एम्पियर्स लॉ करते, लास्ट पार्ट है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉ है, और इस लॉ के हेल्प से वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इन अ इजियर वे एज कंपेयर टू बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, अब देखो बायो सेवर्ट लॉ जब हम लोग अप्लाई कर रहे थे तो मैं बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ रहा था। ये सबसे पहले आपको एक स्मॉल एलिमेंट लेना है, फिर उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उसका थीटा फाइंड आउट करना है, फिर उसको इंटीग्रेट करना है और फाइनल आंसर पे लेके आना है। अब एम्पियर्स लॉ इस पूरे काम को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पे सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल कंडक्टर्स के मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्टडीइंग एम्पियर्स लॉ। ठीक है, अब एम्पियर्स लॉ स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्या यहाँ सब इंटीग्रेशन थोड़ा आइडिया है अपने को, बेसिक इंटीग्रेशन? ठीक है, ओके। तो भाई देखो एम्पियर्स लॉ अपने को क्या कहता है, समझो इस बात को। सपोज कर लेते हैं अगेन, हमारे पास यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसे, ओके, और इसमें से कुछ करंट जा रहा है। लेट अस से दैट करंट इज आई। आई का करंट पास हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। और सेम लाइक प्रीवियस टॉपिक्स, अगेन मैं यहां पे एक पॉइंट कंसिडर करूंगा। पॉइंट क्या है भाई? मेरा P। और इस पॉइंट पर हमको डिटरमाइन करना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और डिस्टेंस जो है उस पॉइंट का कितना रहेगा भाई? लेट अस से R का डिस्टेंस अपना यहां पर है, R का डिस्टेंस इस पॉइंट पर है। ओके, अब इसको हम बायो सेवर्ट लॉ से सॉल्व करेंगे, तो आपको पता ही क्या करना है। यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लेना है, उसको कनेक्ट करना है, थीटा निकालना है, डीबी निकलेगा, डीबी को हम इंटीग्रेट करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। एम्पियर्स लॉ से कैसे सॉल्व करेंगे देखो इसको। एम्पियर्स लॉ हमसे क्या बोलता है? एम्पियर्स लॉ हमसे क्या बोलता है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर any closed loop is equal to mu naught times the total current enclosed by that loop। ठीक है, ये अपना स्टेटमेंट है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप। ओके, अब इसी को अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो इक्वेशन कैसा लगेगा? इक्वेशन देखना स्टूडेंट्स। सबसे पहली चीज, यहां पे फर्स्ट लाइन क्या बोला है बेटा अपने को? लाइन इंटीग्रल। मतलब हम लोग यहां पर क्या करने वाले? इंटीग्रेशन करने वाले हैं। और ये इंटीग्रेशन हम लोग कहां कर रहे हैं? ओवर एनी क्लोज लूप। तो क्लोज लूप को दिखाने के लिए यहां पर हम एक सर्कल बनाते हैं। तो जब इंटीग्रेशन के ऊपर आपको कहीं पे भी सर्कल नजर आएगा तो समझ जाना वी आर इंटीग्रेटिंग ओवर अ क्लोज लूप। और ये इंटीग्रेशन कौन से टाइप का है बच्चा लोग? लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल मतलब यहां पर आएगा बच्चा लोग अपना डीएल। क्या आएगा बच्चा लोग? डीएल। मान लो मैंने यहां पे लिखा था एरिया इंटीग्रल डीए, अगर मैं तो वॉल्यूम इंटीग्रल डीवी। अरे आप समझ रहे हो? मतलब हम यहां पे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू लेंथ कर रहे हैं। वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। अगर एरियल इंटीग्रेशन होता तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एरिया, और वॉल्यूम इंटीग्रल होता तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। चमका भाई अपने को? ठीक है। अच्छा, अब लाइन इंटीग्रल किसका लेना बच्चा लोग अपने को? मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चा लोग भाई? अपना बी। क्या ये बात समझ में आया अपने को? फर्स्ट लाइन क्लियर अपने को? लाइन इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ डीएल
कहां ले रहे? ओवर एनी क्लोज लूप। क्लोज लूप की वजह से क्या है भाई? सर्कल। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई अपना? बी इज इक्वल टू, लो भाई, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मल्टीप्लाई करूंगा म्यू नॉट से? टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। ये हमारा इक्वेशन है एम्पियर्स लॉ का, ये अपना इक्वेशन है एम्पियर्स लॉ का। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहां पे देख सकते हो कि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में क्या दिख रहा है? डॉट, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट होता है तो वहां पर क्या आएगा सर? वहां पर आएगा बी डी एल इंटू क्या आएगा बच्चा लोग? कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। क्या बात समझ में आ रही है भाई अपने को? अगेन अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो समझो, अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो समझो, ठीक है। अब अप्लाई करने के लिए सबसे सिंपल चीज मैंने क्या किया? मैंने यहां पर एक कंडक्टर पकड़ा, वायर पकड़ा, ठीक है, और वायर के पास एक पॉइंट लिया, पॉइंट है भाई मेरा पी। अब ये लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरे पास क्या होना चाहिए? एक क्लोज्ड लूप। क्या होना चाहिए भाई हमारे पास? क्लोज्ड लूप। क्या यहां कहीं पे भी आपको क्लोज लूप दिख रहा है स्टूडेंट्स? नहीं दिख रहा है। तो अगर नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे। वेरी गुड। क्या ये कुछ कहानी सुनी सुना नहीं लग रही है? हाँ, गॉसियन से हमको याद आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग ने गॉस थ्योरम पढ़ा था, और वहां पर भी गॉस थ्योरम क्या था? इट वाज चार्ज एनक्लोज था वहां पर भाई। तो वहां पर एनक्लोज चार्ज था ओवर अ सरफेस, और यहां पे चार्ज के बजाय कौन एनक्लोज है भाई? करंट। और वहां भी हमारे पास क्लोज सरफेस था, और यहां हमारे पास क्या है? क्लोज लूप। क्या बात समझ में आ रही भाई अपने को? यहाँ पे सिमिलैरिटी देखो, सिमिलैरिटी देखो। तो यहां पर अपने पास कोई भी लूप है नहीं, तो मैं इमेजिन कर लूंगा। तो यहां पर मैं एक लूप को कंस्ट्रक्ट करूंगा। क्या करेंगे हम लोग? लूप को यहां पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इमेजिनरी लूप कंस्ट्रक्ट करूंगा मैं, और वो लूप पास होगा पॉइंट पी से। सर पॉइंट पी ही क्यों? अरे भाई पॉइंट पी पे ही तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसलिए मेरा लूप भी जो मैं ड्रॉ करूंगा वो कहां से पास होना चाहिए? पॉइंट पी। तो भाई लो भाई, यहां पे लूप बना दिया मैंने, पॉइंट पी से पास होता हुआ। टेढ़ा बन गया तो टेढ़ा ही क्यों बन रहा है? कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा, नॉट। तो भाई लूप यहां पर मैंने बना दिया अपना, ये लूप भाई मैंने यहां पर बना दिया अपना, ये लूप बन गया अपना, ठीक है। अब इस लूप के अंदर देखो, इस लूप के अंदर, इस लूप के एनक्लोज टोटल कितना करंट पास हो रहा है? लूप के अंदर, लूप एनक्लोज, देखो वर्ड क्या लिख रहा है भाई अपने को? एनक्लोज। तो इस लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है बच्चा लोग? आई। अरे पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई का करंट पास हो रहा है भाई अपना, ठीक है। सो टोटल करंट एनक्लोज इन द लूप इज सिंपली इक्वल टू आई। अच्छा स्टूडेंट्स, मान लो कि यहां पर मैंने एक और कंडक्टर लिया होता ऐसे, और इसमें से भी करंट पास हो रहा था आई, तो अब मेरा टोटल करंट कितना हो गया एनक्लोज इन द लूप? 2i। मान लो मैंने तीसरा कंडक्टर लिया और उसमें से भी करंट पास हो रहा है आई, तो अब मेरा एनक्लोज करंट कितना हो गया? 2i। क्यों 2i भाई? इसको क्यों नहीं पकड़ा मैंने? बाहर है। तो हमको ध्यान में रखना है कि करंट शुड बी एनक्लोज्ड विद इन द लूप। बात समझ में आ रही भाई अपने को? अच्छा मान लो मैंने चौथा कंडक्टर पकड़ा, अब ये जो चौथा कंडक्टर है वो भी मैंने ड्रॉ किया है, और उसका करंट है भाई साहब मेरा आई। तो अब अपने को टोटल एनक्लोज करंट कितना आएगा? आई प्लस आई, 2i प्लस आई 3i, बरोबर कि नहीं? नहीं, माइनस होगा ना। क्यों माइनस होगा भाई? अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहां पे करंट के डायरेक्शन को भी अपने को देखना है कि करंट का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। क्या टोटल एनक्लोज्ड करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अपने को कि टोटल करंट एनक्लोज कैसे निकालना है अपने को? सर लूप देखना है और लूप के अंदर देखना है कितना करंट पास हो रहा है। अगर सारे करंट सेम डायरेक्शन में है तो हम करंट को क्या करेंगे? ऐड। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। क्या बात समझ में आ रही भाई अपने को? बहुत बढ़िया।
ठीक है, तो ऐसा हम टोटल करंट एनक्लोज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं कि इस इक्वेशन को अप्लाई कैसे करें। ठीक है, अरे रे दूसरे इसमें चालू कर दिया मैंने, अरे रे कोई बात नहीं, अरे बाय बाय। केमिस्ट्री भी इसके अंदर नहीं यार, मैंने कुछ पढ़ा था इसके अंदर भी। हाँ अरे नहीं बायो था यार, ये दीपक से प्रेगनेंसी पढ़ाएंगे क्या यार? हाँ भाई चलो, हाँ अब आओ जरा एप्लीकेशन में आपको सिखाता हूँ कैसे इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा मैग्नेटिक फील्ड। सुनो भाई ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड अपने को फाइंड आउट करना है। और ये मैं फाइंड आउट करूंगा यूजिंग एम्पियर्स लॉ। और देखना कि भाई अब ये जो डेरिवेशन है ये कितना सिंप्लीफाई हो गया है। ये वो वाला डेरिवेशन स्टूडेंट्स जब हमने बायो-सावर्ट लॉ सॉल्व किया था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, याद आ रहा है? डेरिवेशन हमने किया था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था, उसको बीच में से हमने कट किया था, दो पार्ट बना था। ठीक है, वही सेम चीज हम यहाँ पे करने वाले। ठीक है, चलो इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मान लो भाई हमारे पास इधर एक स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसे ये, हाँ भाई, और इम्मा से ये कलर अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो यहां ये देखो, ये दोनों एंड स्टैंडिंग टूवर्ड्स क्या है बच्चा लोग, इंफिनिटी, इंफिनिटी। हाँ, करंट कैरी कर रहा है, करंट का वैल्यू कितना है भाई साहब, आई। ये रहा पॉइंट पी जहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। और इस पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर कितना पकड़ के चलेंगे भाई हम लोग, आर। तो भाई ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस भाई मेरा आर हो गया है। चमका भाई, क्या होगा, कुटला लाइट बंद करो ये, हाँ पीछे लाइट बंद कर, ये बंद कर दिया, रिकॉर्डिंग ही नहीं होगा, मतलब ही नहीं होगा फिर। ठीक है, हो गया। हाँ तो अब सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे पहले स्टेप नंबर वन हम क्या करेंगे, पहले देखो कि ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है। ठीक है, क्या हम यहाँ पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे कैसा रहेगा, डायरेक्शन वाइज इनवर्ड्स। कैसे किया हमने, राइट हैंड थंब रूल। तो हमने बोला कि सर करंट जो है वो थंब के डायरेक्शन में रखो और कर्ल्ड फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कल के फॉर्म में होगा, हाँ कि ना भाई। यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूं ऐसे सर्कल्स के फॉर्म में आ जाएगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। और वो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे। बरोबर कि नहीं बरोबर, बरोबर। अगर इसी का अगर मैं टॉप व्यू आपको दिखाऊं, टॉप व्यू, तो आपको क्या नजर आएगा सर, टॉप व्यू में आपको नजर आएगा बीच में हमारा कंडक्टर है, बराबर, बीच में हमारा कंडक्टर है। और इस कंडक्टर के अराउंड, सुनो भाई ध्यान से, इस कंडक्टर के अराउंड ये मेरा लूप है, बराबर, ये हमारा लूप है। और ये जो लूप है इसी के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड यूं से जा रही कि नहीं जा रही है, ऐसे, अच्छा रहा है। और यहाँ पे पॉइंट पी है, यहां पर पॉइंट पी। अब डायग्राम समझ में आ रहा है आपको, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड द डायग्राम। ये आप उसका टॉप व्यू ले रहे हो, ये आप उसका टॉप व्यू ले रहे हो। और ये उसका कौन सा व्यू है भाई, साइड व्यू ले रहे हो। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो। अब पॉइंट पी पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जैसा आप लोगों ने बोला कैसा रहेगा भाई साहब, इनवर्ट्स। तो इनवर्ट्स के लिए मैं क्या शो करूंगा, क्रॉस। और अगर आप टॉप से देखोगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता है कैसे नजर आएगा, आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूं नजर आएगा, ऐसे टैंजेंट नजर आएगा। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो गाइस। ठीक है, मैग्नेटिक टैंजेंट नजर आएगा, टैंजेंट जा रहा होगा। और यहाँ पे मैग्नेटिक यहां से देखोगे तो मैग्नेटिक कैसे जा रहा है, अंदर। समझा ना भाई अपने को, ठीक है। अच्छा, पॉइंट पी पर अब मैं एक स्मॉल एलिमेंट लूंगा, स्टूडेंट्स ध्यान रखो, आप स्मॉल एलिमेंट में यहां पे लूंगा। सपोज कर लो पॉइंट पी पे मैंने एक स्मॉल सा एलिमेंट लिया, ठीक है। कलर चेंज कर लो क्या मैं, हाँ लेता हूं मैं। यहां पर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया और इस स्मॉल एलिमेंट का भाई साहब लेंथ कितना रहेगा, डीएल। इसका क्या रहेगा, डीएल।
अब स्टूडेंट जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अपना डीएल भी लूंगा, मतलब डीएल का डायरेक्शन भी वही होगा जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब पॉइंट पी पर डायरेक्शन ऑफ डीएल कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, टेंजेंशियल रहेगा। डीएल दिख रहा है भाई अपने को। तो ये जो व्हाइट वाला है, ये जो व्हाइट वाला एरो है, ये क्या शो कर रहा है अपने को, मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो ब्लू वाला एरो है मुझे क्या दिखा रहा है भाई, स्मॉल एलिमेंट। ठीक है। अच्छा अगर स्टूडेंट्स यहां पे आप देख सकते हो बी और डीएल, बी और डीएल के बीच का एंगल क्या नजर आ रहा है आपको, जीरो, बिकॉज दे आर बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। अब ये पॉइंट भी मैंने कहीं भी लिया होता, मैंने पॉइंट भी यहां पर कहीं भी लिया होता, हर पॉइंट पे आपको बी और डीएल कैसे नजर आते हैं, सेम डायरेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बरोबर। और इसी पॉइंट पर अगर मैं अपना डीएल लू, स्मॉल एलिमेंट लू, तो यहां पे भी स्मॉल एलिमेंट इसी डायरेक्शन में रहेगा डीएल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई। तो इस लूप के ऊपर आप कहीं पर भी स्मॉल एलिमेंट ले लो, हर जगह पे बी और डीएल आपको कैसे नजर आएंगे, पैरेलल। अरे पैरेलल ना, सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में रहेंगे। सो बी एंड डीएल आर इन सेम डायरेक्शन, और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, देयरफॉर उनके बीच का थीटा इक्वल टू कितना रहेगा भाई साहब, जीरो। अब बस हो गया, सम हो गया, सम हो गया, सम हो गया। एम्पियर्स लॉ, बी डीएल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड, बराबर। देखो ध्यान से भी, अब स्टूडेंट्स बी डीएल, यहां पे मैं पुट करूंगा कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस जीरो कितना होगा भाई साहब, 1। और स्टूडेंट्स ये जो मैंने लूप यहां पे लिया है, पॉइंट पी पे लूप जो मैंने यहां पर लिया है, इस लूप के अंदर टोटल कितना करंट पास हो रहा है, आई। तो यहां पे आई एनक्लोज कितना हो जाएगा भाई अपना, आई। क्या बात समझ में आ रही है भाई, टोटल एनक्लोज आई है। अगर यहां पे एक और कंडक्टर होता, 2i, और यहां पर होता तो, यहां पे होता तो, बात समझ में आ रही है भाई अपने को। तो इस लूप के अंदर कितना करंट है भाई, सिर्फ एक। अच्छा तो ये बच गया भाई अपना इंटीग्रेशन, बी डीएल इज सिंपली म्यू नॉट इंटू आई। अब ये बी को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल म्यू नॉट इंटू, बस हो गया, खत्म हो गया। अब सुन मुझे बस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का आंसर बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा। देखो डीएल क्या था स्टूडेंट्स, व्हाट वाज डीएल, यस, ये स्मॉल लेंथ। इमेजिन कर लो इसके बाजू में भी एक स्मॉल लेंथ है, इसके बाजू में भी स्मॉल लेंथ है, इसके बाजू में भी स्मॉल लेंथ है। ऐसे अगर सारे डीएल्स को मैं ऐड करता जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इस सर्कल का सरकमफ्रेंस मिलेगा, और वो जो सरकमफ्रेंस होगा वो कितना होगा, 2πr। तो मुझे मालूम है कि सर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल अगर हम करेंगे तो आंसर हमको मिलेगा 2πr, विच इज द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो देयरफॉर b into 2πr is mu naught into I. So therefore B is equal to mu naught I upon 2 pi r। क्या यही फॉर्मूला हमको मिला था। अब वो वाला डेरिवेशन कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, बहुत छोटा है। तो ये एम्पियर्स लॉ का एडवांटेज है स्टूडेंट्स, कि यहां पर अपने को सिर्फ बी और डीएल के बीच का एंगल निकालना है, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, आई एनक्लोज देखना आई एनक्लोज कितना है, और बस फिर अपना फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है अपने को, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, फिर आप आगे बढ़ते हैं। हाँ यार, ड्रॉ करोगे तभी तो आएगा ना यार, डायग्राम जरूरी है। भाई ये क्या सब कमाल है कि
कुछ भी तो इसमें लिख दिया। हाँ, अब हम एक और करंट कैरिंग एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ। और अब हमारे पास जो करंट कैरिंग कंपोनेंट है उसका नाम है सोलेनॉइड। हाँ भाई, तो सोलेनॉइड सबने पढ़ा है, देखा है किसी ने सोलेनॉइड? अगर नहीं देखा है चलो दिखा देता हूं भाई कैसा दिखता है अपना सोलेनॉइड। और आज उसी सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, डिटरमाइन करने वाले हैं। और वो डिटरमाइन करेंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ। देखो ऐसा कुछ सोलेनॉइड अपना दिखता है। अरे ये क्या हो गया, पूरा का पूरा? हाँ, ठीक है, ये देखो, ये अपना लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। ठीक है, तो इस सोलेनॉइड में क्या होता है, बेसिकली कॉपर वायर ही है। ठीक है, बस उस कॉपर वायर को हमने स्प्रिंग के फॉर्म में क्या कर दिया है, बेंड कर दिया है। और उसी को हम लोग क्या बुला रहे हैं भाई, सोलेनॉइड। अब जब इस करंट कैरिंग वायर को, या मैं कहूं करंट कैरिंग स्प्रिंग शेप वायर को जब हमें बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें से करंट पास होता है। और करंट पास होने की वजह से सोलेनॉइड वो मैग्नेटिक फील्ड अपना क्रिएट करता है। तो ऐसा हमारा एक सोलेनॉइड होगा। और इसी का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करेंगे इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड। ओके, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की देखो याद रखना अपने को कि किसी भी सोलेनॉइड के अंदर ना उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होती है, इनसाइड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको हमेशा यूनिफॉर्म मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा आपको, यूनिफॉर्म। अंदर की मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपको यूनिफॉर्म मिलेगी। और बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफी वीक होती है, तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जीरो मान के चलते हैं। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम सोलेनॉइड, तो उसको हम क्या मान के चलते हैं भाई, जीरो। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है इनसाइड द सोलेनॉइड और बहुत ही यूनिफॉर्म होती है। तो ऐसे ही एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है यूजिंग द एम्पियर्स लॉ। तो कैसे करेंगे, तो सपोज कर लो हमारे पास यूं ऐसा एक सोलेनॉइड है, ये हमारा सोलेनॉइड है। ओके, और इसमें से कुछ करंट पास हो रहा है। लेट अस से दैट करंट का वैल्यू इज आई, एंड आई विल से लेट small n be the number of turns, be the number of turns per unit length। ठीक है, क्या बोला भाई मैंने, स्मॉल एन क्या है सर मेरा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर मैं टोटल कितने टर्न्स है सोलेनॉइड के अंदर उसको डिवाइड बाय अगर मैं लेंथ कर दूं तो मुझे मिलेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जैसे मान लेते हैं मैं कहता हूं कि इस वायर के पास, सोलेनॉइड के पास कितने टर्न है, 1 2 3 4 5 6। कितने टर्न है भाई इसके पास, 6। और मैं अगर ये कहता हूं कि इस पूरे सोलेनॉइड का लेंथ है, मान लेते इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर। कितना है भाई, 6 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है भाई साहब इसका, 6। लेंथ कितना है भाई इसका, 6 सेंटीमीटर। तो इसका स्मॉल एंड कितना हो गया, 1 पर सेंटीमीटर। मतलब इन एवरी 1 सेंटीमीटर कितना टर्न्स है यहां पर, 1। बात समझ में आ रही है भाई अपने को? तो उसको हम लोग बुलाते हैं छोटू एन। छोटू एन होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कि हर यूनिट लेंथ के पास कितने नंबर में टर्न्स हैं। बात समझ में आ रही भाई अपने को यहाँ पे? ठीक है, चलो। अब ऐसे ही एक सोलेनॉइड मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है और इसका मैग्नेटिक फील्ड मेरे को फाइंड आउट करना है इनसाइड द सोलेनॉइड, और वो मैं करूंगा यूजिंग एम्पियर्स लॉ। अच्छा, इसका मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा कैसे, तो सर इसका मैग्नेटिक फील्ड ना कुछ ऐसा दिखेगा अपने को। हाँ, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसे नजर आएगी अपने को, ऐसा रहेगा ये।
ऐसा रहेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और डायरेक्शन कैसा रहेगा इसका, इसका डायरेक्शन नॉर्थ यहां पर रहेगा और इसका साउथ यहां पर रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यूं ऐसे जाएगी, गोइंग लाइक दिस। अंदर मैग्नेटिक फील्ड एकदम यूनिफॉर्म रहेगी, स्ट्रेट एकदम, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड एकदम स्ट्रेट और यूनिफॉर्म रहेगी, बाहर आके थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाएगा ऐसे। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनॉइड की रहेगी। हाँ, अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है अंदर। अब वो कैसे करूंगा, इधर देखो वो मैं कैसे करूंगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या होगा, तो स्टेप नंबर 1 मेरा होगा कंसीडर अ रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप of length L and breadth B passing through the axis of solenoid। तो देखो भाई, पहले मैं क्या करूंगा, देखो स्टूडेंट्स, अगर अपने को एम्पीरियन लॉ अप्लाई करना है तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, सर एम्पीरियन लॉ अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एनी क्लोज लूप। अब वो हमारे पास है नहीं सोलेनॉइड वाले केस में, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, उसको इमेजिन करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो भाई जो मैं लूप यहां पे ड्रॉ करूंगा, जो हाइपोथेटिकल लूप हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसी लूप का नाम हमने क्या रखा है बेटा, एम्पीरियन लूप। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, सरफेस का नाम क्या रखा था हमने, गॉसियन सरफेस, वैसे यहां पर लूप का नाम लोग क्या रख रहे भाई, एम्पीरियन लूप, बरोबर भाई। और ये जो लूप है ये सोलेनॉइड की एक्सिस से पास होगा। सर एक्सिस बोले तो भाई, एक्सिस बोले तो इस सोलेनॉइड के सेंटर से पास होने वाली बड़ी सी लाइन, इस लाइन को बेटा लोग हम लोग क्या बुलाएंगे, एक्सिस, जो सेंटर से पास हो रही है। ये लाइन दिख रहा है जो सेंटर से पास हुई, इस लाइन को हम लोग क्या बुलाएंगे, एक्सिस। तो यहां से अपना लूप पास होना चाहिए। बात समझ में आ रही भाई अपने को, ठीक है। आओ तो इसको भाई मैं ड्रॉ करता हूं। तो भाई ये हमारा सोलेनॉइड, ध्यान से देखो सेम सोलेनॉइड है, वापस से ड्रॉ कर रहा हूं। एक काम करता हूं, थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूं, इसको बेटर रहेगा। हाँ, तो यहां पर ये मेरा लूप रहेगा ऐसे, ये हमारा सोलेनॉइड हो गया, करंट है आई ऐसे। अब यहां पे मैं एक लूप ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड ऐसे। ये हमारा लूप रहेगा, रेक्टेंगुलर लूप, ऐसा आएगा रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। ये हमने लूप ड्रॉ कर लिया यहां पर। इस लूप का मैं नाम देता हूं, सर क्या नाम रहेगा इसका, इसका लूप का नाम रहेगा भाई ए बी सी डी, ये लूप का नाम है। और इस लूप का लेंथ कितना है भाई, एल, और ब्रेथ कितना है भाई साहब, बी। स्टेप नंबर 1 मेरा हो गया एम्पीरियन लूप, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं स्टूडेंट्स। जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द, देखो कैसा है मैग्नेटिक फील्ड, सीधा सीधा स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है स्टूडेंट्स, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा, ये पूरा ऑरा खराब कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाएगा भाई, मेरा दिख रहा है भाई, यू मैग्नेटिक फील्ड अपनी जाएगी ऐसे। अरे आना कुछ तो बोल दो यार, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा भाई अपना, सीधे सीधे देख लो, यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है। अच्छा स्टेप नंबर 2, अब मैं क्या करूंगा, स्मॉल एलिमेंट लूंगा भाई मैं, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट लेना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्मॉल एलिमेंट भाई मैं यहाँ पे लूंगा। सपोज कर लो यहाँ पर मेरा एक स्मॉल एलिमेंट लिया मैंने डीएल, तो भाई यहाँ पर लिया मैंने, इस डायरेक्शन में लूंगा। तो ये भाई मेरा डीएल और ये है भाई मेरा बी। तो यहां पर देखो बी और डीएल के बीच में एंगल कैसा रहेगा, सर यहाँ पे बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, डीएल भी हमारा सेम डायरेक्शन में है, तो दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। बात समझ में आ रही भाई अपने को, ठीक है। अच्छा अगर मैंने डीएल यहां पर लिया स्टूडेंट्स, अगर मैंने डीएल यहां पर लिया और ये मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे जा रही है, हाँ देखो ना मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है, तो एंगल कितना हो गया अब इनके पास 90। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो गया भाई 90। बात समझ में आ रही है। ये डीएल मैंने यहां पर लिया,
हाँ ये डीएल मैंने यहां पर लिया, बराबर। अब ये जो डीएल मैंने लिया है और ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के इसमें एंगल कितना दिख रहा है भाई साहब? 180। भाई ये इधर राइट को जा रहा है, ये इधर किधर जा रहा है? लेफ्ट में। अच्छा यहां पे डीएल लिया, हाँ यहाँ पे डीएल लिया तो एंगल क्या बैठेगा भाई अपना? 90। मैग्नेटिक फील्ड आप क्लियर देख सकते हो कि सर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो डीएल के साथ कितने का एंगल बना रहा है भाई? 90। तो यहाँ भी थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 90। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है भाई? 0। और यहां पर थीटा कितना आ रहा है भाई साहब अपना? 180। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस लूप पे मैंने अलग अलग जगह पे स्मॉल एलिमेंट लिया और हर जगह पे देखा कि थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है भाई? डिफरेंट आ रहा है। दो जगह पे 90 आ रहा है, एक पे 180 आ रहा है और एक पे कितना आ रहा है? 0। बात समझ में आई भाई अपने को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो मेरा एम्पियर्स लॉ बनेगा वो है इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स क्या रहेगा बच्चा लोग? आई एनक्लोज। अब स्टूडेंट्स यहां मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा पूरा लूप है, देखो सर्कल का मतलब क्या है बच्चा लोग? पूरा लूप है। अब इस पूरे लूप को मैं 4 सेगमेंट में डिवाइड करूंगा। डिवाइड करूंगा भाई 4 सेगमेंट में। पहला रहेगा भाई सेगमेंट ए बी, फिर रहेगा एडी, फिर रहेगा डीसी और दूसरा क्या रहेगा? सीबी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पूरे लूप को मैंने 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है। तो ये जो पूरा जो मेरा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप, तो मैं क्या लिखूंगा? पहला इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए बी डीएल कॉस थीटा प्लस फिर ए से, देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, तो पहला मैं बी से ए गया, अब ए से कहां जाऊंगा? डी। अब ए से जाओ डी, तो इंटीग्रेशन ए से डी क्या आएगा? बी डीएल कॉस थीटा। फिर डी से हम लोग कहां जाएंगे? वापिस डायग्राम पे आता हूं। डी से कहां जाएंगे हम लोग? सर डी से हम लोग कहां जा रहे हैं? सी। फिर डी से हम लोग सी जाएंगे, तो भाई डी से हम लोग जाएंगे सी, बी डीएल कॉस थीटा। और फिर सी से कहां पर आएंगे दोबारा? सर सी से हम लोग दोबारा कहां पर आएंगे भाई? बी। तो सी से वापस बी पर आएंगे, सी टू बी, बी डीएल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। अब मैं थीटा का वैल्यू पुट करूंगा। सबसे पहले ए बी पे क्या था भाई? ए बी पे क्या था अपना? हाँ सर ए बी पे अगर आप याद करेंगे तो एंगल क्या था भाई अपना? 0। एडी पे अगर आप याद करोगे तो एडी पे एंगल क्या था अपना? 90। यहाँ पे आएगा कॉस 90। अच्छा ये जो सीडी है डीसी, यहाँ पर एंगल क्या था अपना? 180। तो यहां मैं लिखूंगा कॉस ऑफ 180। और फाइनली यहां पर मैं लिखूंगा सी टू बी, यहाँ पे एंगल क्या रहेगा? बी डीएल कॉस क्या है? 90 इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। भाषण मारी भाई अपने को, ठीक है। अब ये जो 90 वाले हो तो चले जाएंगे, कॉस 90 0, तो ये वाला टर्म गया, अरे ये वाला टर्म गया और ये वाला टर्म भी गया, दो टर्म कैंसिल हो गए भाई अपने। कैंसिल मतलब 0 हो गया ना, कॉस 90 0 हो गया। अब जो तीसरा टर्म है बी डीएल कॉस 80 वाला, सीडी वाला, इधर देखो, क्या ये सीडी सोलेनोइड के बाहर है? अरे सीडी वाले को सोलेनोइड के बाहर है। याद है मैंने कहा था कि भाई सोलेनोइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग कहां पर होती है? अंदर। बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है भाई? वीक होती है, या हम 0 मान के चल सकते हैं। तो क्योंकि ये सीडी बाहर है इसलिए आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या ले लेंगे? 0। तो यहां मैं क्या पुट करूंगा? यहां मैं बोलूंगा कि बी आउटसाइड इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0। इसलिए ये वाला टर्म भी क्या हो गया भाई साहब? 0। कैंसिल हो गया, मतलब 0 हो गया, तीनों टर्म हमारे 0 हो गए। अब बचा कौन? सिर्फ हाँ बी डीएल वाला बचा अपना, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेता हूं अभी। हाँ तो अब हम क्या करेंगे? तो सब हमारे पास बचा इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए बी इंटू डीएल म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज। अब थोड़ा मैं आई एनक्लोज पर आता हूं। टोटल कितना करंट एनक्लोज हुआ है लूप के अंदर? इधर देखो, ये मेरा लूप है, ये मेरा लूप है स्टूडेंट्स। इस लूप में कितना टाइम्स करंट जा रहा है? आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? कितना करंट पास हो रहा है इस लूप में से? सिर्फ आए? ये देखो लूप क्या हमारा ऐसा है, ये देखो ना, लूप जो है अपना, स्टूडेंट्स लूप जो है अपना, ध्यान दो ध्यान दो, लूप जो है अपना वो ऐसा गया है, ये अपना लूप है मान लो, ठीक है। अब जो मेरा वायर है वो इस लूप के थ्रू यूं जा रहा है इसे अंदर, फिर बाहर आ रहा है यहां से और फिर जा रहा है अंदर ऐसे। आप समझ रहे हो? जैसे स्पाइरल बाइंडिंग वाली बुक होती है, स्पाइरल बाइंडिंग वाली अपनी बुक होती है, तो स्पाइरल बाइंडिंग कैसे यूं अंदर से जाता रहता है,
ठीक है, तो इस लूप में से देखो पहला करंट यहां से गया आई अंदर, समझ में आ रहा, आई अपना अंदर ऐसे गया, फिर यहां से बाहर निकला, फिर यहां से आई कैसे अंदर गया, फिर यहां से निकला, फिर यहां पर ऐसे गया, फिर यहां पे निकला, फिर यहां से ऐसे गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इस लूप के अंदर बार बार करंट एंटर कर रहा है। अरे देखो ना, ये यहां से करंट ऐसे एंटर कर रहा है, फिर बाहर आएगा, फिर एंटर करेगा, फिर बाहर आएगा, फिर एंटर करेगा। तो ऐसे कितनी बार हो रहा है सर, जितने नंबर में टर्न्स है उतनी बार हो रहा है। स्पाइरल बाइंडिंग को याद करो कि ये बुक है, ये वायर देखो ऐसे अंदर जाएगा, सुनो पहला बार अंदर ऐसे गया तो करंट कितना इनक्लोज हुआ, आई, पीछे से बाहर निकला, फिर घूम के इधर आया, फिर करंट कितना आया, आए, फिर घूम के इधर आया, फिर करंट कितना आया, आए, फिर घूम के से आया, करंट कितना आया, आए। अब ये कितने टाइम्स जाएगा सर, जितने नंबर में टर्न्स है उतने टाइम्स जाएगा भाई ये। तो जो टोटल करंट एनक्लोज होगा मेरा, वो टोटल करंट एनक्लोज मेरा होगा एन टाइम्स आई। कितना आएगा स्टूडेंट्स, एन टाइम्स आई। आई स्मॉल है ना भाई, आई स्मॉल ही है मैंने। अब ये बी बाहर ले लो, इंटीग्रेशन बी टू ए इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब ये डीएल को मैं ऐड करूंगा स्टूडेंट्स, डीएल को मैं ऐड करूंगा, और कहां से कहां ऐड करना है, बी से कहां तक ऐड करना है, ए तक। तो ये स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स अगर मैं ऐड करते जाऊंगा, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स ऐड अगर करते जाऊंगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है, टोटल लेंथ मिलेगा। और वो टोटल लेंथ इक्वल टू कितना है बच्चा लोग, एल। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का वैल्यू सिंपली क्या आएगा, एल, विच इज म्यू नॉट एन इंटू आई। सो देयरफॉर, हाँ, so therefore B is equal to म्यू नॉट N बाई L इंटू क्या आएगा I। और ये जो मेरा L था, N बाई L जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका वैल्यू सिंपली आएगा म्यू नॉट N टाइम्स क्या आएगा, ये अपना सम सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो यहां पर ना आपको समझना, मालूम क्या है, ये समझना है, ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, N टाइम्स I कैसे आया। मैं वापस कह रहा हूं, स्पाइरल बाइंडिंग को याद करो। स्पाइरल बाइंडिंग कैसे दिखती है, स्पाइरल बाइंडिंग आप देखोगे बुक के अंदर ऐसे टर्न्स मारते हैं, बराबर। तो स्पाइरल बाइंडिंग का जो पेज है ना, पेज, उस पेज को अपना लूप मान लो। स्पाइरल बाइंडिंग का पेज क्या होगा तुम्हारा, लूप। अब उस बाइंडिंग में से हर एक बार यूं ऐसे टक अंदर, फिर बाहर, टक अंदर, फिर बाहर, टक अंदर, फिर बाहर, टक अंदर, फिर बाहर, टक अंदर, बराबर कि नहीं। तो यहां से जब टक अंदर पहली बार गया तो करंट कितना पास हो रहा है, आई। टक दूसरी बार गया तो आई, पट्टी की बार गया तो आई। ऐसे करते कितनी बार जा रहा है भाई, एन आई। चमका भाई अपने को। तो इस लूप में से जो टोटल करंट एनक्लोज होगा, वो टोटल करंट एनक्लोज कितना रहेगा, एन टाइम्स क्या होगा, आई। ठीक है, और एक चीज सर वापस मैं रिपीट करा देता हूं सर, देखो यहां पे थीटा 0 है, यहां थीटा 90 है, यहां थीटा 180, यहां थीटा 90। ये दो तो ऑब्वियसली 0 हो गए हमारे, cos 90 0। बेटा ऊपर वाला सर, ये सोलेनॉइड के बाहर है, तो सोलेनॉइड के बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या मान के चलते हैं, 0, क्योंकि वीक होती है हम 0 मान लेते हैं। तो ये भी क्या हो गया भाई हमारा 0। तो तीन लूप, तीन चीज तो यहाँ पे गायब हो गई, 0 हो गया, खाली ये वाला बचा अपना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करोगे। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करोगे तो खाली बी से ए ऐड करना है, और बी से एल ऐड करोगे तो लेंथ कितना आएगा भाई अपना, एल। ठीक है, ये है अपना सोलेनॉइड। तो पहले काम करो, हाँ, ये एक सोलेनॉइड को पहले ड्रॉ कर लो। नहीं इसको नहीं, इसको नहीं, ये नहीं, मैं ड्रॉ करो, ये वाला यहां से ड्रॉ कर लो, हाँ इधर से। तू लिखना मत, ड्रॉ कर लो पहले, डेरिवेशन मैं लिखवा रहा हूं, हाँ कर ले तो। हाँ इधर देखो, ये देखो, ये सॉल्व कैसे करेंगे भाई इसको। सोलेनॉइड का लेंथ अपने को दिया है पाई मीटर, ओके। डायमीटर अपने को दिया है 5 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टर्न्स अपने को दिया है 1000। करंट दिया है अपने को 5। पूछा है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एट इट सेंटर अलोंग द एक्सिस। अब स्टूडेंट्स, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की है वो एट द सेंटर अलोंग द एक्सिस ही फाइंड आउट किया है, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है।
वो फॉर्मूला हमसे कहता है कि सर B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स N इंटू आई, और यहाँ पे N जो है वो होगा कैपिटल N बाई L इंटू आई, बराबर, ये रहेगा। अब म्यू नॉट का वैल्यू डाल दो, तो सर म्यू नॉट का वैल्यू तो याद होना चाहिए अपने को, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ सर नंबर ऑफ टर्न्स है 1000, 10⁻3, लेंथ कितना है सर पाई मीटर, और करंट कितना है सर अपना 5। सर पाई और पाई क्या हो गया भाई अपना कैंसल, 5 इंटू 4 कितना आ गया 20, 10⁻⁻7 प्लस 3 कितना आएगा -4, तो ये हो गया सर 2 10⁻³ टेस्ला। हाँ बढ़िया, वेरी गुड। तो भाई साहब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 मिली टेस्ला। अच्छा अगर आप लोग ने अगर आप लोग ने मिली टेस्ला नहीं लिखा तब भी चलेगा, 2 10⁻³ टेस्ला भी चलेगा, ठीक है। क्या जीवन में दिन आ गए ना, लड़कियां इंप्रेस करने के चक्कर में एग्जामिनर को इंप्रेस कर रहे हैं। प्रायोरिटीज, प्यार से करियर नहीं बनता मित्र। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो चलो किसमें सॉल्व करना है, आई में मत रखो। 18 पॉइंट, हाँ
चले, हाँ भाई, आ रहा है इसका आंसर? सिंपल है यार, खाली वैल्यूज अपने को बस मल्टीप्लाई करने, देखो 2 मार्क्स का सम है यार ये, इतना करोगे 2 मार्क्स मिल जाएगा। 2 मार्क्स, 2 मिनट सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो देखो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। लेंथ अपने को दिया है, तो लेंथ अपने को दिया है 50 सेंटीमीटर, मतलब ये आएगा अपना 50 × 10⁻⁻²। इनर रेडियस अपने को दिया है अगेन 1 सेंटीमीटर, मतलब ये होगा 1 × 10⁻⁻, कितना होगा, -2 मीटर। इट इज मेड अप ऑफ 250 tons of copper wire for a current of 3 ampere. I is equal to 3 ampere in it. What will be the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? ओके, सेम पिछले से ही था, यहां पर भी वो लोग ने जानबूझ के अपने को रेडियस दिया हुआ है जिसका कोई भी काम नहीं है। हाँ, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे कि सर बी होता है म्यू नॉट, सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, N/L इंटू क्या रहेगा, I। तो म्यू नॉट का वैल्यू है 4π10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स अपने को दिया हुआ है 250, लेंथ अपने को दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो 50 × 10⁻⁻² इंटू करंट अपने को दिया हुआ है 3 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये सिंपल कैलकुलेशन हो रहा है, 50 और ये कितना हो गया, 5, सिंपल। ठीक है, तो बचा क्या अपने पास, देखो 4 × 5 × 3, 4 × 5 is 20, 20 × 3 will be 60 पाई इंटू 10⁻⁻, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो -7 + 2 कितना होगा, -5। तो ये हो जाएगा 6 पाई 10⁻⁻, कितना होगा, -4, और ये आपको आ रहा है 18.8 10⁻⁻⁴। So therefore B is equal to 1.884 10⁻⁻³ टेस्ला। सो B अपने को आएगा 1.88 मिली टेस्ला। अगेन मिली टेस्ला लिखने की कोई सा खास जरूरत नहीं है, अगर आप 10⁻³ में भी रखोगे तो इज सफिशिएंट। हाँ, ये अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और ये फाइनल है जहां पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, किसकी, टोरॉइड की। टोरॉइड, टोरॉइड क्या होता है, ठीक है। टोरॉइड बेसिकली सोलेनॉइड ही है, बस उसका हमने शेप जो है वो चेंज कर दिया है। सोलेनॉइड जो है वो स्ट्रेट होता है और टोरॉइड जो है वो सर्कुलर होता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओके, सो टोरॉइड इज जस्ट अ सोलेनॉइड इन अ सर्कुलर शेप। क्या बात समझ में आ रही भाई अपने को, ठीक। तो जो टोरॉइड है हमारा वो कुछ इस टाइप का दिखता है, जिसको हम अपने गांव में ऐसी एक मिठाई आती थी, ये वैसी दिख रही है। गांव में एक मिठाई थी इमरती, ठीक है, इमरती नाम की एक मिठाई थी, ठीक है। उस्मान के मुंह में पानी आ गया है,
नॉस्टैल्जिया फील कर रहा है वो, अभी मैं गांव में होता तो 5-6 खा लेता, ठूस लेता भाई में, ठीक है। तो ये हमारा सोलेनॉइड ही है स्टूडेंट्स, बस खाली शेप जो है हमने क्या कर दिया उसका सर्कुलर। ओके, जो स्प्रिंग है मैंने कहा था ना सोलेनॉइड कैसा दिखेगा, स्प्रिंग। अब वो स्प्रिंग के दोनों एंड को पकड़ो और ऐसे बेंड कर दो, क्या बन गया भाई, वो टोरॉइड बन गया। अब अगेन इस टोरॉइड का हमको क्या डिराइव करना है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड आउट करनी है। अगेन कहां पे फाइंड आउट करना है, अलोंग द सेंटर, जैसे हमने सोलेनॉइड का किया था वैसे यहां भी इसका हम करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, मस्त। हाँ, तो ऐसा कुछ रहेगा भाई अपना। अच्छा, अब सपोज यहां से अपना कुछ करंट आ रहा है, आए ये ऐसे जा रहा है करंट, गुड 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 करके ऐसे निकल गया, ठीक है। अब मान लेते ये सेंटर है स्टोरॉइड का। अब यहां से आर का डिस्टेंस मान के मैं एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। आर का डिस्टेंस मान के मैं यहां से एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करने जा रहा हूं, और ये एम्पीरियन लूप इन सबके एक्सिस से पास होगा, सेंटर से पास होगा बेसिकली, ऐसा ठीक है। ऐसा एक एम्पीरियन लूप मैंने ड्रॉ किया, और इस एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है स्टूडेंट्स, वो रेडियस में क्या पकड़ के चल रहा हूं भाई, आर। एम्पीरियन लूप, सर्कुलर लूप ले लिया भाई मैंने यहाँ पे, ठीक है। और ये भी टोरॉइड सेम ही है, सोलेनॉइड जैसे ही कि नंबर ऑफ टर्न्स कितना रहेगा, स्मॉल एन पर यूनिट लेंथ ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना रहेगा, स्मॉल एन, सेम वही वैसे ही एकदम, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सुनो ध्यान से, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी स्टोरॉइड की वो भी सर्कुलर होगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बच्चा इसका, सर्कुलर। जैसे आप लोग ने सोलेनॉइड का देखा था ना, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा था भाई, स्ट्रेट था। ये हमारा सोलेनॉइड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड सीधे सीधे था। अब इसी को अगर आपने बेंड कर दिया, इसी को पकड़े आपने बेंड कर दिया, तो वो फील्ड स्ट्रेट से क्या हो गई भाई, सर्कुलर हो गई। तो सेम चीज यहां भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी भाई, अपनी सर्कुलर, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं यहीं पर मैं एक और ड्रॉ करता हूं, एंड दैट विल बी सर्कुलर। ये जो मैं बना रहा हूं, सपोज कर लो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा मैंने अलग से ड्रॉ किया ताकि आप देख पाओ कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। ये करता हाँ, तो देखो एक ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ब्लू वाला, तो ब्लू वाला क्या है तुम्हारा, एम्पीरियन लूप। और ये जो ग्रीन वाला है ये क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड, ये सर्कल में जा रहा है। अब इस एम्पीरियन लूप के ऊपर तो मैं इसको अलग से थोड़ा ड्रॉ करता हूं ताकि आप समझिए कि क्या हो रहा है। अब इधर हाँ, ये देखो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड से गोल गोल जा रहा है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे इट इज गोइंग लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अपना, ठीक है, सर्कुलर पार्ट में। अब यहीं पर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूं, सुनो भाई ध्यान सुनो, यहां पे मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया, वो स्मॉल एलिमेंट का लेंथ कितना रहेगा बच्चा, डीएल। अब आप देखो बी और डीएल सेम डायरेक्शन में है, अगर वो डीएल मैंने यहां लिया होता, स्मॉल एलिमेंट डीएल यहां लिया होता, तो अगेन बी और डीएल कैसे रहेंगे भाई साहब, सेम डायरेक्शन। अगर वो डीएल मैंने यहां लिया होता तो बी और डीएल अगेन कैसे भाई साहब, सेम डायरेक्शन। और अगर वो मैंने यहां लिया होता तो अगेन बी और डीएल कैसे होते, सेम डायरेक्शन। मतलब इस सर्कुलर लूप के ऊपर, इस एम्पीरियन लूप के ऊपर मैं कहीं पर भी स्मॉल एलिमेंट लूंगा तो बी और डीएल हमेशा कैसे रहेंगे भाई, सेम डायरेक्शन। मतलब इस केस में थीटा अपना क्या आने वाला है बच्चा लोग, जीरो। थीटा जीरो आ गया। अब थीटा जीरो आ गया तो चलो भाई फटाफट एम्पीरियन लूप को लगाते हैं, एम्पीरियन लूप अप्लाई करते हैं, एम्पीरियन लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। आ जाओ, आओ एम्पीरियन लूप अप्लाई करते हैं। सो बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज लूप डीएल, सॉरी हाँ यहां पे लगाएंगे एम्पीरियन लॉ, इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस थीटा विल बी म्यू नॉट टाइम्स क्या रहेगा, आई एनक्लोज, बराबर। सुनो ध्यान से, अब हर जगह पे हम लोग को थीटा का वैल्यू क्या मिल रहा है सर, हर जगह पे थीटा अपने को मिल रहा है 0 डिग्री, म्यू नॉट इंटू, अब सुनो यहां पर भी आई एनक्लोज क्या होगा, व्हाट विल बी आई एनक्लोज हियर,
देखो ये हमारा, देखो देखो देखो, ये हमारा एम्पीरियन लूप है। सुनो भाई ध्यान से, ये हमारा एम्पीरियन लूप है, ठीक है, दिस इज आवर एम्पीरियन लूप। अब जो हमारा टोरॉइड है, ध्यान से सुनो, टोरॉइड वो ऐसे अंदर जा रहा है, बराबर। एक करंट लेके जा रहे हो, करंट क्या है, आई, फिर पीछे से निकल रहा है, फिर अंदर जा रहा है इसे, आए, फिर पीछे निकला, अंदर जा रहा है, आए, फिर यहां से निकला, आए, फिर यहां से निकला, आए, दिख रहा है तुमको, यहां से निकला, आए, फिर यहां से निकला, आए, फिर यहां से निकला, आए, फिर यहां से निकला, आई, फिर यहां से निकला, फिर यहां से निकला, फिर यहां से निकला। तो ये कितनी बार करंट अंदर जा रहा है इस लूप के, n टाइम्स अंदर जा रहा है। सो द टोटल करंट विच इज एनक्लोज इन द लूप्स कितना हो जाएगा भाई हमारा, n टाइम्स क्या हो जाएगा, i, ठीक है। अब ये b को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ बचेगा dl इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई। अब इंटीग्रेशन ऑफ dl कितना आएगा, छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे इसको ऐड करते रहो, तो ये हमारे को रेडियस कितना दिया था r, तो ये कितना आ जाएगा भाई अपना 2 पाई r is mu naught n into I. So therefore B is a mu naught n upon क्या आएगा 2 pi r into I, और इसी को हम लोग बुलाएंगे छोटू n into क्या हो गया बच्चा लोग I. तो ओनली डिफरेंस इज बिटवीन सोलेनॉइड एंड टोरॉइड इज, यहां पर जो स्मॉल n है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर सरकमफरेंस 2 पाई r, वहां पे क्या था n बाई l, और यहाँ पे हो गया n अपॉन 2 पाई r। तो देखो वही मैं कहा कि यहाँ पे बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, कि सर वहां पर सोलेनॉइड जो है वो स्ट्रेट था, तो स्ट्रेट था तो उसके पास लेंथ था, अब उसी लेंथ को हमने बेंड करके किसमें कन्वर्ट कर दिया है, सर्कल में, तो वो लेंथ किसमें कन्वर्ट हो गया है, सरकमफरेंस में, और दैट सरकमफरेंस इज 2 पाई r, सिंपल। तो पूरा डेरिवेशन यहाँ पे अपना टोरॉइड का रेडी है, ठीक है। चलो हेडिंग डाल दो टोरॉइड, हेडिंग डाल दो टोरॉइड। हाँ भाई, काहे को नहीं होगा, होगा करने से होगा। क्यों नहीं आया, क्यों, ऑप्शन डाल, डायग्राम की वजह से क्या बोल रहे, नहीं आएगा, नहीं नहीं आएगा। ये